हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर से संबंधित जीके को देखने वाले हैं। जहां दोस्तों मानव शरीर से संबंधित काफी अति महत्वपूर्ण जीके को देखने वाले हैं। आप सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर से संबंधित चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप में पूछा जाता है। चाहे आप कोई किसी का एग्जाम दीजिएगा, उनमें मानव शरीर से संबंधित जीके अवश्य रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहता है शरीर के मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त का उत्पादन करता है। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों अस्थि मज्जा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पहले से जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनुष्य की पाचन क्रिया किस अंग में शुरू हो जाती है। यहाँ दोस्तों मनुष्य की पाचन क्रिया जो है वो किस अंग में शुरू हो जाती है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों मनुष्य की पाचन क्रिया मुख से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जहां दोस्तों मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा मानव की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा एंजाइम, टाइलिन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है। तो अधिकांश पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है मानव शरीर में, तो छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा मानव शरीर में जांघ की हड्डी जो है प्यारे दोस्तों वो काफी बड़ी होती है। इस हड्डी का नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जांघ की हड्डी जो सबसे बड़ी होती है उसका नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करिए। अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है। यहाँ दोस्तों आंत जो है पाचन तंत्र से संबंधित है, यकृत भी है, पित्ताशय भी है। तो आंख का कॉर्निया जो है से आंख से संबंधित है, तो पाचन तंत्र से कॉर्निया संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो प्यारों से याद रखिएगा मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा और यह एक क्षारीय होता है। याद रखिएगा मनुष्य का रक्त क्या होता है, क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, पेप्सिन नामक एंजाइम किसको किसमें बदलता है। तो याद रखिएगा पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला है, रुधिर समूह की खोज किसने की थी। यहाँ दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। रुधिर समूह की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा रुधिर समूह की खोज किए थे लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर समूह की खोज करने वाले लैंडस्टीनर थे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। यहाँ दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों फीमर। आप लोग कमेंट में बताइए कि फीमर किस जगह पर पाया जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है। यहाँ दोस्तों दुग्ध प्रोटीन को पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा, तो याद रखिएगा रेनिन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां, तो मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होता है, यानी हम कह सकते हैं 12 जोड़ी यानी 24 गो होता है, याद रखिएगा 24। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। जी हाँ दोस्तों, नवजात शिशु है उसके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो प्यारे दोस्तों 300 हड्डियों की संख्या होता है, याद रखिएगा। छोटे से बच्चे नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है प्यारे दोस्तों आयरन, जिसको हम लोग लोहा भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मानव शरीर में पित्त किस अंग द्वारा निर्मित किया जाता है। यहाँ दोस्तों मानव शरीर में पित्त जो है किस अंग के द्वारा निर्मित किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा मानव शरीर में पित्त जो है वो यकृत के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोते समय मनुष्य के रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा कि जब मनुष्य सोता है दोस्तों तो उसका रक्त दाब घट जाता है, कम जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कौन सी रक्त वाहियां साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों फुफ्फुस सीरा लेके जाता है, याद रखिएगा फुफ्फुस सीरा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो प्यारे दोस्तों मनुष्य की पाचन नली जो है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है, याद रखिएगा करीब 32 फीट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों मानव शरीर के कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कान में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य की पाचन क्रिया में सबसे पहले भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है, तो सबसे पहले भाग लेता है एमाइलेज। ध्यान दोस्तों याद रखिएगा एमाइलेज लेता है सबसे पहले भाग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है। पाचन एंजाइम कौन नहीं है, तो टॉयलिन है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, तो कौन नहीं है, तो गैस्ट्रिन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में शरीर का रक्त दाब क्या होता है, तो याद रखिएगा वृद्धा अवस्था में शरीर का रक्त दाब घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का काम क्या होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का काम शरीर का संतुलन बनाना भी होता है, हृदय की गति को नियंत्रण करना भी होता है, सोचने के लिए भी होता है। तो इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, याद रखिएगा ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण होता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। यहाँ दोस्तों शरीर का रासायनिक कारखाना मनुष्य के किस अंग को कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों यकृत को कहा जाता है रासायनिक कारखाना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आहार नलिका है। यहाँ दोस्तों आहार नलिका कौन सी है। सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों ग्रॉस नली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, शायद एक क्वेश्चन दोबारा हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। कितना, तो 32। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं। तो प्यारे दोस्तों 20 दांत जो है वो दोबारा आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। जी हाँ दोस्तों, नेत्रदान करने में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो याद रखिएगा नेत्रदान में पूरा नहीं, केवल आइरिस दान किया जाता है। याद रखिएगा आइरिस को दान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। यहाँ दोस्तों इंसुलिन नामक हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है। याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा पेनक्रियास द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान होता है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्यतः तापमान होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं 98.6 भी मिलेगा आपको, इसलिए घबराने की बात नहीं, ऑप्शन में वही लगाइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है। यहाँ दोस्तों डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यहाँ दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है वो चमड़ा होता है। यह बाह्य अंग की बात किया जा रहा है। याद रखिएगा मानव शरीर में सबसे बड़ा बाह्य अंग जो है सबसे बड़ा क्या होता है, तो चमड़ा होता है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि चमड़ा शरीर के हर भाग में है। तो बाहरी पूछा जाए या डायरेक्टली पूछा जाए तो चमड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो प्यारे दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार 1350 ग्राम होता है। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मनुष्य के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है। याद रखिएगा मनुष्य के खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होता है 140 मिलीग्राम से 180 मिलीग्राम। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। यहाँ दोस्तों वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाता है, तो थाइमस एक ऐसा ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में, बूढ़े अवस्था में क्या होता है, छिप जाता है, लुप्त हो जाता है। तो क्या होगा उत्तर, थाइमस। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुकी रज्जु में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। काफी अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर क्या होगा, रेटिना होगा। कहीं कहीं आपको क्या मिलता है प्यारे दोस्तों, दृष्टि पटल देखने को मिलता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं क्या मिलता है, दृष्टि पटल। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, रेटिना का हिंदी होता है दृष्टि पटल, इसलिए दृष्टि पटल कहीं कहीं आपको देखने को मिलेंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं, याद रखिएगा। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो वैसेक्टोमी कहा जाता है, याद रखिएगा। पुरुष की नसबंदी पूछा जाए तो वैसेक्टोमी, और यदि स्त्री की नसबंदी कहा जाए तो ट्यूबेक्टोमी, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन काफी अच्छा है और दोनों एक तरह से जुड़वा क्वेश्चन इसको कहा जाता है। दोनों साथ साथ चलते हैं और अब काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टोमी और स्त्री की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है, मनुष्य की आंखों से आंसू आना कौन सी ग्रंथि का स्रावन है। यहाँ दोस्तों मनुष्य की आंखों से आंसू क्यों आता है, कौन सी ग्रंथि जो है स्रावित हो जाती है जिसके कारण मनुष्य की आंखों में आंसू आ जाता है। तो लैक्रिमल ग्रंथि, याद रखिएगा। लैक्रिमल ग्रंथि के कारण ही मनुष्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है। ये मैंने पहले ही बताया था कि मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग अंग संपन्न होता है। तो पाचन क्रिया सबसे पूरी तरह से संपन्न होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ह्यूमरस नामक अस्थि कहाँ स्थित होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ह्यूमरस नामक अस्थि कहाँ स्थित होता है, तो ऊपरी वाले भुजा में स्थित रहता है, याद रखिएगा। ऊपरी वाले भुजा में यह स्थित होता है ह्यूमरस नामक हड्डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। यहाँ दोस्तों मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों टीबिया नामक हड्डी टांग में पाया जाता है, याद रखिएगा। टांग में टीबिया नामक हड्डी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। यहाँ दोस्तों मस्तिष्क का भाग कौन नहीं है, तो प्यारे दोस्तों मस्तिष्क का भाग मेडुला है, थैलेमस है, पॉन्स है, तो कौन नहीं है, पिन्ना। पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखिए, सेरेब्रम किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, सेरेब्रम जो है किससे संबंधित है, तो प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है कि सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है, क्योंकि बुद्धि और चतुराई का केंद्र इसी को कहा जाता है, सेरेब्रम को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, सेरेब्रम को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका 50 नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि यह मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। यहाँ दोस्तों मनुष्य के शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो सही उत्तर दीर्घ अस्थि में बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है। यहाँ दोस्तों नाड़ी दर जो है वह कहाँ से मापा जाता है, तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कि नाड़ी दर
धमनी से मापा जाता है, याद रखिएगा धमनी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू हो जाता है? तो प्रोटीन का पाचन प्यारे दोस्तों उदर में शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। उदर में क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उदर में क्या होता है। तो उदर में होता है पेट। अगला नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रुधिर का एक प्रकार है, रुधिर का कौन सा प्रकार है? तो प्यारे दोस्तों तंत्रिका ऊतक है, उपकलायक ऊतक है, पेशी भी ऊतक है, तो संयोजी ऊतक तो है, संयोजी ऊतक होता है रुधिर का एक प्रकार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यहाँ दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा कि लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर लाल कणिकाएं का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? अगला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? शायद ये क्वेश्चन दोबारा हो रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जो क्वेश्चन दोबारा होगा उसका फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ सर 57 नंबर क्वेश्चन का ए भी होगा, बी होगा, कितना होगा। जो क्वेश्चन दोबारा हो उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पित्त का भंडार किस अंग में होता है? पित्त का भंडारण किस अंग में? तो पित्त का भंडारण याद रखिएगा पित्ताशय में होता है। यहाँ दोस्तों पित्त का भंडारण कहाँ? पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर खून होता है? यहाँ दोस्तों एक वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर खून? तो 5 से 6 लीटर खून होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त दाब क्या होता है? तो दोस्तों यदि आप दौड़ लगाते हैं तो आपका रक्त दाब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में किसका पाचन होना मुश्किल होता है? तो प्यारे दोस्तों मनुष्य के शरीर में सेल्यूलोज का पाचन होना काफी कठिन होता है, मुश्किल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का अवशोषण कौन सा अंग करता है? यहाँ दोस्तों पचा हुआ भोजन हो गया, उससे विषैला पदार्थ को अवशोषित कौन सा अंग कर लेता है? तो यकृत करता है। याद रखिएगा काफी अच्छा काम है यकृत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? अस्थियां होती है, अस्थियां मैंने हड्डी होता है। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियां? राइट आंसर प्यारे दोस्तों 8 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो हड्डी और पेशी को आपस में कौन जोड़ता है? काफी अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो हड्डी और पेशी को आपस में टेंडन जोड़ता है, याद रखिएगा टेंडन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, मनुष्य के शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अलग करने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? यहाँ दोस्तों नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को अलग शरीर से कौन सा अंग करता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों गुर्दा। यहाँ दोस्तों गुर्दा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। इंग्लिश शब्द किडनी है और गुर्दा हिंदी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन प्यारे दोस्तों
एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, याद रखिएगा एड्रीनल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन क्या है। यहाँ दोस्तों इंसुलिन क्या है, तो सभी को पता है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। मनुष्य के शरीर में वसा कहाँ जमा होती है। मनुष्य के शरीर में वसा कहाँ जमा होता है, तो वसा ऊतक में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था में मानव शरीर की हड्डियां किसकी कमी के कारण कमजोर हो जाती है। तो वृद्धावस्था में जो हड्डियां हैं वो कमजोर क्यों हो जाता है, तो कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा प्यार दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, टेंडन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है तो दोस्तों मनुष्य की लार मनुष्य की लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार प्यार दोस्तों स्टार्च को पाचन करने में सहायता होता है, स्टार्च को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य के शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सर्वाधिक कहाँ होता है। तो मनुष्य के शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे अधिक कहाँ होता है। सही उत्तर प्यारों से छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित किससे होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। मनुष्य की त्वचा का रंग निर्धारित होता है मेलानिन से, याद रखिएगा मेलानिन से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए थाइमोसिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो दोस्तों थाइमोसिन नामक हार्मोन जो है वह किस ग्रंथि से निकलता है, तो थाइमस ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला है मनुष्य के मुख से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो मनुष्य के मुख से जो शुरू होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। आपको मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया कि मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मुख से। तो मुख से किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का वहां से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। मानव के भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चाहे दिखाई दे भी रहा होगा। मानव के भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम जो है कौन सा एंजाइम करता है, यही क्वेश्चन है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों एमाइलेज। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। यह क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करिए। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। मानव के शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है। यहाँ दोस्तों विटामिन ए का भंडारण मानव के शरीर में कहाँ होता है, तो याद रखिएगा यकृत में। यकृत में प्यारे दोस्तों विटामिन ए का भंडारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न है मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ दोस्तों मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि है। याद रखिएगा जहां दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम है मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है
क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि एक ही बार में कई कार्यों को संपादित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। यहाँ दोस्तों मानव में मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। यहाँ दोस्तों मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो यह प्यारे दोस्तों मस्तिष्क में पाया जाता है। याद रखिएगा दिमाग में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। यहाँ दोस्तों मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। सही उत्तर दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। यहाँ दोस्तों पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो याद रखिएगा पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, दिमाग में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला देखिए क्या कहा गया है, मादा जनन हार्मोन्स कौन है इनमें से। यहाँ दोस्तों मादा जनन हार्मोन कौन है। एस्ट्रोजेन मादा जनन है, रिलैक्सिन भी मादा जनन है, प्रोजेस्टेरोन भी मादा जनन है। तो इनमें से सभी हार्मोन जो है वो मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। यहाँ दोस्तों पेसमेकर का संबंध जो है किस अंग से है। याद रखिएगा पेसमेकर का संबंध जो है दोस्तों वह हृदय से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, एंटीजन का मुख्य काम क्या होता है। यहाँ दोस्तों एंटीजन का मुख्य काम क्या होता है, तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वृद्धि का केंद्र होता है। यहाँ दोस्तों मानव शरीर में वृद्धि का केंद्र कौन होता है, तो मैं माफ करिएगा क्षमा चाहूंगा प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र कौन सा होता है, क्षमा चाहेंगे आप सभी के लिए। बुद्धि का केंद्र कौन होता है, तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि सेरेब्रम को ही बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेरेब्रम। यहाँ दोस्तों सेरेब्रम जो है वो बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं का पूर्ण नियोजन होना बहुत मुश्किल होता है, तो मस्तिष्क कोशिका का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है। यहाँ दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है कि फेफड़ा को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा फेफड़ा को ढकने वाला आवरण को पलूरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है उसकी ओर चलते हैं। तो देखिए 90 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनुष्य में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। याद रखिएगा भोजन को पचाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है, सही उत्तर एंजाइम की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांत मुख्य रूप से किसके बने होते हैं। यहाँ दोस्तों दांत किसका बना होता है, तो डेंटाइन के बना होता है। याद रखिएगा डेंटाइन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर, दांत डेंटाइन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, तो लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, सही उत्तर एरिथ्रोसाइटस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा एरिथ्रोसाइटस
लाल रक्त का निकायों को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है दोस्तों, निम्न में से किसकी अधिकता से मोटापा आता है? ध्यान से, निम्न में से किसकी अधिकता से मोटापा आता है? तो वसा उत्तक के कारण मोटापा आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, फैट्स के कारण मोटापा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ध्यान दोस्तों, मास्ट कोशिकाएं किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मास्ट कोशिकाएं संयोजी उत्तक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दांतों का शिखर यानी ऊपरी भाग। ध्यान दोस्तों, दांतों का शिखर यानी ऊपरी भाग किसका बना होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। दांतों का शिखर यानी ऊपरी भाग किसका बना होता है? तो एनामिल का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, एनामिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है दोस्तों, प्लाज्मा में स्थित प्रतिशत पानी होता है। या दोस्तों, प्लाज्मा में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों कि प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है। याद रखिए कितना परसेंट दोस्तों? 90% प्लाज्मा में केवल पानी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना दिन होता है? यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। मानव में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। कहीं कहीं आपको शॉर्ट में मिलेगा प्यारे दोस्तों आरबीसी। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी इसी का पूरा नाम है, रेड ब्लड सेल कहते हैं, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। तो 120 दिन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में यूरिया का सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। कहने का मतलब है कि मानव शरीर में यूरिया की मात्रा सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक मूत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा, मूत्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? यहाँ दोस्तों, इंसुलिन का खोज किसने किया था? याद रखिएगा, इंसुलिन का खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम बेटिंग व वेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। आप लोग काफी याद रखिएगा इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्राव करती है? यहाँ दोस्तों, कौन सी ग्रंथि जो है सेक्स हार्मोन को स्राव करती है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि जो है वह सेक्स हार्मोन को स्राव करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की त्वचा किस भाग पर सबसे ज्यादा मोटी होती है? तो मनुष्य की त्वचा जो है प्यारे दोस्तों, तलवे पर सबसे ज्यादा मोटी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, तलवे पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। तो मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिया पाया जाता है। याद रखिएगा, यूरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला देखिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, स्तनधारी में यूरिया कहां बनता है? जहां दोस्तों, स्तनधारी में यूरिया कहां बनता है? याद रखिएगा कि स्तनधारी में यूरिया प्यारे दोस्तों यकृत में ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यकृत। अगला है दोस्तों, मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? काफी अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। मनुष्य की शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? तो जबड़े की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? यहाँ दोस्तों, मानव की पैर की हड्डी नहीं है, कौन नहीं है?
तो प्यारे दोस्तों मैंने बताया टिबिया भी पैर की हड्डी है, फीमर जांघ की हड्डी है, फिबुला भी पैर की हड्डी है, ह्यूमरस जो है पैर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में केवल 105 क्वेश्चन ही थे। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जहां दोस्तों मानव शरीर से संबंधित मैंने आप सभी को 105 क्वेश्चन कराए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त रिश्तेदार भाई बहन किसी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि मानव शरीर से संबंधित जीके ये सभी को जानना आवश्यक है। क्योंकि हर एग्जाम, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी या इंडिया का कोई भी एग्जाम हो प्यारे दोस्तों, उसमें मानव शरीर से संबंधित जीके अवश्य मिलेंगे। और हमारे बॉडी के बारे में जानना भी हमें उचित होता है, जानना बहुत जरूरी है। इसलिए उसके पास शेयर अवश्य कर दे, चाहे आपके दोस्त या रिश्तेदार हो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों। चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।